हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं बेसिक मैथ्स की एक सीरीज़, जिसमें हम मैथ्स के छोटे छोटे नियमों को बताएंगे, जिससे आपको मैथ्स सीखने में आसानी होगी। देखते हैं, सबसे पहली क्लास है आपकी भिन्नों का जोड़ा और घटाव। आज इस क्लास में हम सीखेंगे कि जो भिन्न होती है, फ्रैक्शंस होते हैं, उनको आप किस तरह से क्या जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, देखें, सबसे पहले आपका ये पहला क्वेश्चन है आपका 4/5 प्लस 7/5। ये आपकी एक फ्रैक्शन है, भिन्न है। ठीक है, इसको हम किस तरह से प्लस करेंगे, ठीक है, देखते हैं। तो देखो, ये आपका जो भिन्न होती है उसमें जैसे आपका ये भिन्न लिखा है 5/6। ठीक, तो इसमें जो ऊपर वाला होता है ना, ऊपर वाला, उसे हम बोलते हैं अंश, बोलते हैं न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे बटे के नीचे वाला जो अंक होता है उसे हम बोलते हैं हर या डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, दो चीज़ होती है, ऊपर वाला हमेशा अंश होगा और नीचे वाला क्या होगा, हर होगा। ठीक है, तो ये आपके क्या कहलाएगी, एक भिन्न कहलाएगी, फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब भिन्नों को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, हम सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 4/5 प्लस 7/5। इनको हमें क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम प्लस करेंगे इसको। इनका हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। 5 और 5 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 5 आएगा। ठीक है, कैसे कि देखो, ये दोनों में क्या है, इसमें भी हर ये 5 है और इसका भी हर कितना है, 5 है ना। तो ऐसा अंक दोनों हर अगर सेम होते हैं, कभी भी दोनों हर या जितने अपने संख्याओं का एलसीएम ले रहे हैं उनके हर अगर सेम होते हैं तो एलसीएम में एक ही अंक आता है, कौन सा, 5। ठीक है ना। और अगर हर सेम होते हैं तो एलसीएम किस तरह से आता है, देखो, एलसीएम का एक नियम होता है कि जो हर होता है उसका भाग करते हैं हम किस में, हर का भाग करते हैं हम किस में, एलसीएम में। ठीक है ना। और फिर जो आता है उसका गुणा करते हैं हम अंश में। ठीक है, जैसे हमने अंश को लिखा 4 इंटू, ठीक है, ये हर है 5, 5 का भाग एलसीएम के 5 में दिया तो 5 एकम 5 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। उस एक का गुणा यहाँ करेंगे अंश के 4 में। ठीक है, प्लस फिर अंश को उतारा कितना, 7 इंटू इस हर का भाग दिया हमने किसमें, इस एलसीएम में, तो 5 का भाग 5 में देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, और उस एक का गुणा किस में करेंगे, 7 में करेंगे, तो कितना यहाँ इंटू 1। ठीक है, इस तरह से अब इसको सोल्व करेंगे किस तरह से, देखो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 4, प्लस 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 7, और बाय कितना हो गया आपका 5 हो गया। ठीक है ना। अब दोनों प्लस के हैं तो प्लस 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 होता है। ठीक है, 7 और 4 कितना हो गया आपका, प्लस करने पर कितना हो जाएगा 11, और 11 बटे कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसको और शॉर्ट में कर सकते हैं, जैसे अगले क्वेश्चन में हम और सीखेंगे। देखें आप, कभी भी आपका देखो हर जो भी आपका है डिनोमिनेटर जो संख्याओं का है, अगर वो सेम होता है तो एलसीएम में एक ही अंक आता है, 7। ठीक है, 7 ही आएगा। ठीक है, इसका एलसीएम किस तरह से लेते हैं, देखो ये भी 7 से कर सकता है और ये भी 7 से कर सकता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया आपका, 7 आ गया। ठीक, अब अगर हर और एलसीएम, देखो ये आपका दोनों हर है, ये देखो ये हर है आपका और ये एलसीएम है, हर और एलसीएम सेम होता है तो अंश में एक का गुणा होता है। तो अंश ऐसा कैसे आता है, क्योंकि हम अंश में एक का गुणा करेंगे, कितना आएगा आपका 3 एकम 3 ही आएगा। क्यों आएगा, 7 का भाग 7 में देंगे, हर का भाग देंगे एलसीएम में, एक बार जाएगा, एक का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 3, जो हमने यहाँ लिख के बताया था। अपने यहाँ लिखने की जरूरत नहीं रहती है वैसे। ठीक है, प्लस अब इस हर का भाग 7 का भाग 7 में देंगे, कितना आएगा, एक ही आएगा, और उस एक का गुणा अंश के 5 में करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको प्लस कर लेते हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो गया आपका 8, और बटे में कितना आ गया आपका 7। इस तरह से हम इन फ्रैक्शन को जोड़ेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें आप, अब जैसे यहाँ 3 संख्याएं, तो संख्याएं कितनी भी हो, है ना, तरीका वही रहेगा। यहाँ भी तीनों हर देखो सेम है ना, इसमें भी 4 है, इसका हर भी 4 है, इसका हर भी 4 है। ठीक है, तो एलसीएम 4 4 4 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 4 ही आएगा। ठीक है, 4 एलसीएम आएगा। अब वही नियम, हर का भाग देते हैं एलसीएम में, जो आता है उसका गुणा करते हैं अंश में। तो देखो 4 का भाग 4 में दिया, कितनी बार जाएगा, एक बार, एक का गुणा 3 के अंश के 3 में किया तो 3 एकम 3, प्लस 4 का भाग 4 में दिया, कितनी बार जाएगा, एक बार, उस एक का गुणा अंश के 7 में किया तो 7 एकम 7 ही आएगा, प्लस 4 का भाग 4 में दिया, एक बार जाएगा, और एक का गुणा अंश के 5 में किया तो 5 आएगा। ठीक है ना। बाकी इतना नहीं सोचना है, अगर आपका हर और एलसीएम सेम हो तो अंश ऐसा कैसे लिखेंगे, देखो 3 लिखा, यहाँ अंश 4 लिखा क्योंकि हर और एलसीएम सेम था, यहाँ भी हर और एलसीएम सेम है तो हमने अंश को 5 के 5 ही लिख दिया। ठीक है, इस तरह से अब इनको प्लस करेंगे हम, 7 और 3 10, और 5 कितना हो गया आपका 15, कितना हो रहा है आपका 15 हो रहा है, और बटे में कितना आ रहा है आपका 4। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आएगा, है ना।
अब अगले क्वेश्चनों को देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अब हमें माइनस करना है वही भिन्न, जो भिन्न है आपका फ्रैक्शन है उसका जो हर है डिनोमिनेटर है वो आपका सेम है, ठीक है। तब हमें माइनस करना, अभी हमने प्लस किया था, अब माइनस करेंगे, ठीक है। तरीका वही रहेगा, प्लस और माइनस में ज़्यादा अंतर नहीं होता, बस बीच का चिन्ह आपका माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा, प्लस है तो प्लस करना पड़ेगा। अब देखो दोनों का हर आपका कितना है 5 है, मतलब इसका एलसीएम कितना आएगा आपका 5 आएगा, ठीक है ना। और अगर हर और एलसीएम, देखो ये आपका नीचे वाला एलसीएम होता है, ठीक है, और ये आपका होता है हर और एलसीएम समान है, एक जैसा है, तो अंश में किसका गुणा होता है 1 का, तो 16 में 1 का गुणा होगा तो 16 ही आएगा, बीच में क्या आपका माइनस। अब ये देखो आपका ये हर और ये एलसीएम क्या है सेम है ना, तो अंश में ये अंश आपका 7 है, 7 में किसका गुणा 1 का होगा तो 7 से कम 7 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे कि एक संख्या आपकी प्लस की है और एक किसकी है माइनस की है, एक प्लस और एक माइनस होता है तो हमेशा घटता है, हमेशा क्या होगा माइनस होगा, है ना। और बड़ी संख्या जो होगी उसका चिन्ह आएगा, तो बड़ा आपका प्लस का है तो प्लस का चिन्ह आएगा, 16 में से हम 7 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना आएगा आपका 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 9, और बटे में कितना आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर आएगा। अगला 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम माइनस में, ठीक है। इनका एलसीएम देखो 3 और 3 दोनों का हर समान है, तो एलसीएम में कितना आएगा आपका 3 ही एलसीएम में आएगा, कितना आएगा आपका 3 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए हर का भाग देंगे एलसीएम में, ठीक है, 3 का भाग 3 में दिया 1 ही आएगा, और 1 का गुणा अंश के 1 में होगा, क्यों, क्योंकि हर और एलसीएम समान है, तो अंश में किसका गुणा होता है 1 का गुणा होता है, अंश के 8 में 1 का गुणा किया तो 8 एकम 8 ही आया, माइनस वो यहाँ भी हर और एलसीएम समान है तो 7 में 1 का गुणा करेंगे 7 ही आएगा, ठीक है। क्यों होता है उसका रीजन बताया है कि हर का भाग देते हैं एलसीएम में, जो भागफल में आता है जितनी बार भाग जाता है उसका गुणा करते हैं अंश में, 3 का भाग 3 में दिया जाएंगे एक बार जाएगा, और 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 आएगा, माइनस इस 3 का भाग 3 में दिया तो कितना आएगा 1, और 1 का गुणा 7 में किया तो 7 आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम यहाँ 8 प्लस का और 7 माइनस का, 1 प्लस और 1 माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है, लेकिन बड़ा नंबर किसका है प्लस का, तो साइन आएगा, चिन्ह आएगा प्लस का। 8 में से 7 घटाए तो आपका क्या जाएगा 1, और y कितना आ जाएगा आपका 3, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर आएगा, है ना। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो यहाँ, ठीक है, संख्याएं कितनी, फ्रैक्शन में 3 संख्याएं है ना, और उनको क्या करना है माइनस करना है, ठीक। तो दोनों तीनों का हर देखें, इसका भी हर 12 है, इसका भी हर डिनोमिनेटर 12 है, और इसका भी डिनोमिनेटर कितना है आपका 12 है, हर क्या है 12 है, तो एलसीएम में कितना आएगा आपका 12 ही एलसीएम में आएगा, ठीक है ना। इस तरह से अब हर और एलसीएम समान है ना, तो अंश में किसका गुणा होगा 1 का, 7 में 1 का गुणा होगा तो 7 एकम 7, ठीक है, माइनस हर और एलसीएम समान है तो अंश में 1 का गुणा होगा, 3 में 1 का गुणा होगा तो कितना आएगा आपका 3 ही आएगा, बीच में फिर माइनस हर और एलसीएम ये भी समान है तो अंश में किसका गुणा होगा 1 का, क्योंकि 12 का भाग 12 में देंगे एक बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। इस तरह से आपका आया। अब देखो आप तीनों संख्याओं को, है ना, एक ये 7 प्लस का है, 7 ऐसा कैसे रहने देंगे, ठीक है। ये दोनों देखो, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दो संख्याएं माइनस की होती है तो चिन्ह आता है माइनस का, लेकिन जुड़ता है, माइनस माइनस होता प्लस है, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या माइनस की इसलिए चिन्ह में माइनस का आएगा। 3 और 1 कितना हो गया आपका 4, और बटे में कितना हो गया आपका 12, ठीक है। इसकी अगली स्टेप इधर लिख देते हैं, ठीक है। देखो ये प्लस का है और ये किसका है माइनस का, अब 1 प्लस और 1 माइनस घटेगा, लेकिन बड़ा नंबर किसका है प्लस का, तो चिन्ह आएगा प्लस का। कोई सा भी चिन्ह अगर देखो प्लस का चिन्ह है तो आगे चिन्ह प्लस का लगाने की जरूरत नहीं होती है यहाँ, ठीक है, लेकिन बीच में अगर लगा होता है तो लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये माइनस का ये प्लस का, तो घटेगा, बड़ा नंबर प्लस का है, साइन आएगा प्लस का, 7 में से 4 घटाए तो कितना आएगा आपका 3, और 3 कितना आएगा आपका 12, ये आपका आंसर आएगा। थोड़ा सा अगर ये कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल का मतलब हो रहा है अंश और हर में एक संख्या से अगर कट रहा है ना, या एक संख्या से भाग जा रहा है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। देखो 3 से अगर हम इसको भाग देंगे तो 3 एकम कितना आएगा आपका 3, और 3 से काटेंगे 3 चुके कितना आएगा 12, तो आपका आंसर कितना आ गया इसका आंसर आ गया हमारा 1/4, ठीक है, 1/4, इस तरह से इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इनमें आपको भिन्नों को जुड़ना है, लेकिन यहाँ आपका देखो भिन्न में जो हर है दोनों अलग अलग है, ठीक है। यहाँ भी आपका हर 12 है और यहाँ आपका हर क्या है 4 है,
इस तरह से आपके संख्याएं अगर होंगी भिन्न में फ्रैक्शन में होगी तो उनको किस तरह से प्लस करेंगे और माइनस करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेंगे अपन, ठीक है। तो 7 और 5 दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे उसमें दोनों जगह हर समान था तो एलसीएम में दोनों में से एक कोई सा भी अंक लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ आपका दोनों हर डिनोमीटर अलग अलग है, ठीक है। तो एलसीएम इस तरह से लेते हैं। देखो 2 तरीके हम बताएंगे। एक तरीका तो ये है सिंपल वाला कि हमने 5 लिखा, ठीक है, और 7 लिखा, है ना, दोनों को 7 लिखा और इस तरह से कैंसिल करके देखते हैं। देखो किससे, सबसे पहले किससे 2 से भाग जाएगा, इनमें नहीं जाएगा, फिर 3 से देंगे नहीं जाएगा, फिर किससे 5 से कटेगा ये, ठीक है। ये 57 नहीं लिखा, 5,7 लिखा है, ठीक है। 5 का भाग 5 में देंगे, 5 एकम क्या आएगा 5, ठीक है। 7 कैंसिल नहीं हो रहा तो 7 को ऐसे कैसे लिख लेंगे, ठीक है। अब हम किससे भाग देंगे 7 से, किससे भाग देंगे 7 से, ठीक है। तो ये तो एक आपका यहाँ है, ठीक है, और 7 में 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, देखो इसका एलसीएम आ रहा है 5 × 7, 5 × 7 कितना होगा आपका 35। एलसीएम कितना आएगा इसका 35। ये हो गया इसका एलसीएम, क्या हो गया एलसीएम, ठीक है ना, 35 हो गया। इस तरह से इनका एलसीएम लेना है। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका भी अभी आपको बताएंगे। देखो आप दूसरा तरीका ये है 7 और 5 का टेबल पढ़ना है। देखो आप, है ना, यहाँ से बता रहे हैं दूसरा तरीका कि 5 का टेबल पढ़ना है, ठीक है ना, और 7 का टेबल पढ़ना है। दोनों में जो कॉमन अंक होगा, ठीक है, वो आपका क्या रहेगा, आपका एलसीएम रहेगा। जैसे 5 का अगर पहाड़ा पढ़ते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 छक 30, 5 7 35। और 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 5 35। दोनों में पहला अंक कौन सा कॉमन आ रहा है आपका 35 ही आ रहा है। पहला कॉमन अंक कौन सा आ रहा है आपका 35 आ रहा है। दोनों का टेबल पढ़ना है आपको 7 और 5 का। दोनों में जो कॉमन अंक, सबसे पहला अंक कॉमन अंक आएगा जो 7 के पहाड़े में भी आ रहा है और 5 के पहाड़े में भी आ रहा है, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, इसका एलसीएम कहलाएगा, ठीक है ना। इस तरह से इसको एलसीएम लेते हैं। 2 तरीके हैं, है ना। अब देखें अब क्या करते हैं, देखो तरीका है एलसीएम लेने का कि अंश को ऐसे लिखे, इनटू लगाएं, अंश को लिखा और हर का भाग देंगे एलसीएम में। 7 का भाग एलसीएम में दिया है ना, ये हर है और ये एलसीएम है। 7 का भाग 35 में दिया, कितनी बार जाएगा 7 × 5 = 35, 5 बार जाएगा। उस 5 को आपने किस में गुणा करेंगे, अंश में। तो अंश को लिख लिया हमने, यहाँ मतलब किससे गुणा होगा 5 से, प्लस अंश को लिखा 3 को, ठीक है, इनटू लगाया। हर का भाग देंगे एलसीएम में। 5 का भाग 35 में दिया, 5 7 35, 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 5 7 35, 7 बार। उस 7 का गुणा अंश के 3 में करेंगे तो 3 × अंश के 3 में किसका गुणा होगा, 5 का भाग 7 बार गया तो 7 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका तरीका होता है क्या, हर का भाग देते हैं एलसीएम में, जो भागफल में आता है उसका गुणा करते हैं अंश में। तो 7 का भाग 35 में दिया, 5 बार गया, 5 का गुणा 4 में किया, ये प्लस, है ना। ये देखो आप हर का भाग दिया, 5 का भाग दिया 35 में, 7 बार गया, 7 का गुणा अंश के 3 में कर दिया तो 7 × 3 या 3 × 7 हो गया, ठीक है। अब देखें हम गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 7 5 या 5 चौक 20, ये आपका 20 हो रहा है, प्लस 7 तिया कितना हो रहा है 21, और बटे में कितना आ रहा है आपका 35 आ रहा है, ठीक है ना। इनको प्लस कर सकते हैं बिल्कुल। 20 और 21 कितना हो गया आपका 41 हो गया, ठीक है, और बटे में कितना आ गया आपका 35। क्या कैंसिल हो सकता है, 41 क्या अभाज्य संख्या है, मतलब ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जो 41 को काट सके 41 के अलावा, और 41 से 35 में भाग नहीं जाता, मतलब ये आपका कैंसिल नहीं होगा, तो ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है ना। अगला एक और क्वेश्चन देखें आप, इससे और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ आपको एलसीएम लेना है किसका, 12 और 4 का, ठीक है। 12 और 4 का एलसीएम यहाँ लेके बता रहे हैं, ठीक है। देखें आप, देखो 12 और 4 का किसका एलसीएम लेना, 12 का और 4 का, इस तरह से, ठीक है। पहले हम 2 से काटेंगे, है ना। चाहे तो आप बड़ी संख्या से भी काट सकते हैं, लेकिन काटने का एक तरीका होता है, प्रॉपर तरीका होता है कि पहले छोटी संख्या से काटो फिर बड़ी से काटो, ठीक है। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 छक 12, 6 बार में जाएगा, और 2 से कैंसिल करेंगे 2 दूना 4, 2 बार में। क्या वापस 2 का भाग जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। तो हम 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6 हो गया, और 2 से 2 एकम 2, ठीक है। अब क्या 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अब किससे भाग जाएगा आपका 3 से, ठीक है। तो 3 से भाग देंगे हम, 3 एकम 3, और ये भी 1। ये आपका कैंसिल करके हमें कहाँ तक लाना है, 1 1 तक लाना है, ठीक है। अब देखें आप, है ना, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इंटू 2 आ रहा है, इंटू 3 आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आपके 3 अंक आ गए ना। ये 2 × 2 × 3, इनका गुणा कर देते हैं, 2 दूना 4 और 4 तिया 12, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा इसका 12। एक तरीका तो ये हो गया, है ना। एलसीएम कितना आ गया इसका 12 आ गया, ये आपका एलसीएम आ गया, है ना, एलसीएम। एक तरीका ये था, देखो आप 12 और 4, है ना, क्या छोटे वाले का पहाड़ा पढ़ना है, छोटा वाला जो अंक होगा हर में उसका पहाड़ा पढ़ना है। 4 के पहाड़े में क्या ये अंक आ रहा है, दूसरा हर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 4 तिया 12,
ठीक है। 4 के पहाड़े में 12 आता है, 12 के पहाड़े में तो आएगा सही, मतलब एलसीएम कितना आएगा इसका 12 आएगा। एक तरीका ये भी है, ठीक है। तो एलसीएम कितना लिया अपन ने 12। अब वही तरीका हर का भाग देते हैं एलसीएम में। देखो 12 का भाग 12 में दिया, कितनी बार जाएगा एक बार, कितनी बार गया एक बार। उस एक का गुणा हमने किस में कर दिया अंश के साथ में, ठीक है, बीच में प्लस। देखो क्या करते हैं हर का भाग देते हैं जो आता है भागफल में उसका गुणा करते हैं अंश में। तो 12 का भाग 12 में दिया एक बार जाएगा, एक का गुणा अंश के साथ में किया तो 7 आ गया इंटू में प्लस। ये इस हर का भाग दिया 4 का भाग दिया किस में 12 में, तो 4 तिया 12 कितनी बार जाएगा 3 बार, 4 तिया 12 3 बार गया। इस 3 का गुणा किस में करेंगे अंश के 5 में करेंगे, इस तरह से, है ना। अब गुणा कर देते हैं 7 एकम 7 प्लस 5 तिया 15, है ना। और बटे में कितना हो रहा है 12, ठीक है। 7 एकम 7 प्लस 5 तिया 15, 3 5 15 और बटे में कितना हो गया 12। अब कैंसिल करते हैं, पहले चोट प्लस कर लेते हैं 15 और 7, है ना। कितना हो रहा है आपका 15 और 7 हो रहा है 22 और बटे में कितना 12, ठीक है। 5 7 7 5 12, 2 हासिल का 1 2 1 और 1 2, ठीक है। अभी आपका 2 से कैंसिल हो सकता है। देखो कैंसिल का तरीका होता है कि अंश और हर में एक जैसी एक संख्या से भाग चलाया है तो उसे हम कैंसिल करना करते हैं, ठीक है ना। उसको फ्रैक्शन को आपको मानक रूप में लाते हैं, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, देखो 2 से 2 एकम 2 फिर 2 एकम 2, ठीक है। फिर नीचे वाला 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 11 बटे 6। इस तरह से आपका ये आंसर आ गया, है ना। इससे छोटा नहीं हो सकता। आप दशमलव में जरूर आंसर ला सकते हैं लेकिन इससे छोटा नहीं होगा, तो ये आपका आंसर है ना। इस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11/15 माइनस 13/45, ठीक है। और इसका अपने को माइनस करना है, बाकी तरीका वही रहेगा एलसीएम लेने का तरीका। देखें आप, ठीक है। एलसीएम किस तरह से लेंगे आपका 15 और 45 का। देखो आप पहले छोटे वाला अंक का पहाड़ा पढ़ के देखें आप, है ना। इसका टेबल पढ़ेंगे 15 का, 15 दूना 30, 15 3 45, मतलब इसके पहाड़े में ये 45 आ रहा है। इसका मतलब इसका एलसीएम क्या रहेगा आपका 45 रहेगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया और एक तरीका ये हो गया आपका कि 15, ठीक है, और 45 45 को हम इस तरह से लिखेंगे और कैंसिल करके देखेंगे। देखो 3 से कैंसिल होगा क्योंकि 2 से विषम संख्या कभी भी 2 से कैंसिल नहीं होती है, तो हम 3 से कैंसिल करेंगे। 3 5 15 होता है 3 बार, और 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 1 बचा 15 हो गए, 3 5 15, ठीक है। 3 एकम 3 4 में से 3 गए 1 बचा, 1 और 5 15 हो गए, ठीक है। फिर 3 5 15, फिर अगले स्टेप में वापस 3 से कैंसिल करेंगे तो 5 तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन 3 के पहाड़े में 15 आता है, 3 5 15 5 बार में जाएगा, ठीक है। फिर हम 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5 और ये भी 1, ठीक है। इस तरह से इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, देखो 3 × 5 गुणा कर देते, 3 3 9 9 5 45, 3 3 9 और 9 का गुणा 5 में किया तो कितना आ गया 45 आ गया, ठीक है। इस तरह से इसका क्या आएगा एलसीएम आएगा, है ना। ये आपका तरीका हो गया। अब देखें आप यहाँ इसका एलसीएम कितना आया आपका 45, ठीक है। 2 तरीके बताए आपको, है ना। छोटे वाले अंक का पहाड़ा पड़े क्या उसमें ये आ रहा है, ठीक है। 15 तिया 45, मतलब आपका एलसीएम कितना आएगा 45, एक तरीका ये है, ठीक है। अब वही प्रक्रिया कि हर का भाग देंगे एलसीएम में, जो आएगा जितनी बार भाग जाएगा उसका गुणा करेंगे अंश में। 15 का भाग 45 में दिया, 15 तिया 45 3 बार जाता है, 3 बार, कितनी बार गया 3 बार, 3 का गुणा अंश के 11 में किया, ठीक है, माइनस, ठीक है। 45 का भाग 45 में दिया कितनी बार जाएगा 1 बार, तो यहाँ आएगा 1 का गुणा अंश के किस में करना है 13 में करना है, ठीक है। अब यहाँ, ठीक है, 11 × 3 33 होता है और माइनस 13 × 1 कितना होगा 13, बटे में कितना है 45, ठीक है ना। अब सोल्व करते हैं, 33 में से 13 घटाए, 3 में से 3 घटाए तो देखो 0, और 3 में से 1 घटाए तो कितना है 2 20, और बटे में कितना आ गया 45, ठीक है। घटा क्यों, 1 + 1 - घटता है, बड़ा नंबर किसका है आपका प्लस का, तो चिन्ह आएगा प्लस का, ठीक है। अब ये काट सकते हैं हम, किससे कैंसिल कर सकते हैं हम 5 से। कैसे कैंसिल करेंगे, देखो 5 के पहाड़े में 20 भी आता है, 5 के पहाड़े में 45 भी आता है, ठीक है। 5 चुक 20 और 5 से 5 नाम 45, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4/9। क्या हो जाएगा इसका आंसर 4/9, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। हमने 5 से काट दिया, है। काटने का तरीका ये होता है कि अंश और हर दोनों में एक संख्या से भाग चला जाए, ठीक है, उसी से हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 का भाग 20 में जा सकता है, 5 का 45 में जा सकता है, इस तरह से 4/9 आंसर आ गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें आप, ये वाला, है ना। उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो भी इसका रहेगा वो अगले क्लास में हम करवाएंगे, ठीक है। देखें आप, इसका एलसीएम है ना, किसका 4 12 और 15 का एलसीएम लेना है, ठीक है। एक तरीका तो ये देखो, 4 के पहाड़े में 12 आता है लेकिन 4 के पहाड़े में 15 नहीं आता है ना, ठीक है।
ठीक है। तो 15 दूना कितना होता है 30, 15 तिया कितना होता है 45, 15 चौक कितना होता है 60, 15 चौक 60 होता है, 12 पंजे 12 के पहाड़े में 60 आता है, और 4 के पहाड़े में भी आपका कितना आएगा 15 बार में 60 जाएगा, मतलब इसका एलसीएम कितना आएगा आपका 60 आएगा। एक तरीका तो ये है, कैसे 4 के पहाड़े में 12 आता है, 15 नहीं आता है, तो हमने 15 का डबल किया, 15 दूना 30, फिर 12 का डबल किया नहीं आ रहा है, 4 का डबल किया नहीं आ रहा है, फिर 15 का 3 गुना किया 45, 45 दोनों के पहाड़े में नहीं आ रहा है, फिर 15 का 4 गुना किया 15 चौक 60, तो 12 के पहाड़े में 60 आता है, बिल्कुल 12 5 60, और 4 के पहाड़े में 60 आता है 15 बार में, ठीक है। इसलिए एलसीएम कितना आएगा आपका 60 एलसीएम आएगा। एक तरीका तो ये, और नहीं तो हम इस तरह से एलसीएम ले सकते हैं किसका, देखो 4 का 12 का और 15 का, ठीक है। यहाँ एलसीएम लेंगे हम तो 2 से काटेंगे हम, पहले 2 से, 2 दूना 4, 2 से 2 छक 12, और 15 कैंसिल नहीं होगा तो कोई, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। फिर 2 से वापस कैंसिल करेंगे तो 2 से 2 एकम 2, एक बार में गया, फिर 2 तिया 6, कॉमन लगा है बेटा इनके बीच, ठीक है, और 2 से 15 नहीं कटेगा। फिर अब देखो ये 2 से कैंसिल हो चुका, अब ये 3 से कैंसिल हो, क्योंकि ये विषम संख्या है तो सम संख्या तो कैंसिल होना ही नहीं है, ठीक है, तो 3 से कैंसिल करेंगे हम, है ना। 3 एक तो नहीं कटेगा, एक ही है आपका, 3 से 3 एकम 3, एक बार में जाएगा, 3 से 3 5 15, 5 बार में जाएगा, ठीक है। और फिर ये आपका 5 से कैंसिल करेंगे, 1 1 और 5 एकम 5, ठीक है, इस तरह से। तो यह अंक कितने आ रहे हैं आपके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आपका है, इनका गुणा करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा आपका, देखें 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंज 60, कितना एलसीएम आया आपका 60, कैसे 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 पंज 60, इस तरह से आपका एलसीएम कितना आया आपका 60 आया, ठीक है। अब देखो हमने ये 2 तरीके से बताया आपको एलसीएम कि 60 किस तरह से आएगा, ठीक है। अब देखो वही तरीका, हर का भाग देंगे एलसीएम में, जो हर है, हर क्या है 4, उसका भाग देंगे एलसीएम, डिनोमिनेटर का भाग देते हैं एलसीएम में। 4 का भाग 16 60 में दिया तो कितनी बार जाएगा, देखो 4 एकम 4, 2 बचे 20 हो गए, 4 5 20, मतलब 15 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 15 बार, उस 15 बार गया है ना, 15 बार गया, 15 गुणा अंश के 3 में करेंगे, ठीक है, माइनस 12 का भाग देंगे हम किस में 60 में, 12 पंज 60 कितनी बार जाएगा आपका 5 बार जाएगा, इस 5 का गुणा करेंगे अंश के 7 में, ठीक है, माइनस 15 का भाग देंगे हम किस में 60 में, तो 15 चौक 60 4 बार जाएगा, और इसका गुणा करेंगे अंश के 5 में, ठीक है, इस तरह से गुणा कर दिया। वही तरीका, हर का भाग देंगे, जितनी बार भाग जाएगा उसका गुणा करेंगे किस में, अंश में। अब हम गुणा कर देते हैं, देखो 15 तिया हो गया 45, माइनस 7 पंज कितना हो गया 35, और माइनस 5 चौक कितना हो गया आपका 20, ठीक है। 15 तिया 45 हो गया, माइनस 7 पंज 35 हो गया, माइनस 5 चौक 20 हो गया, बटे में कितना है आपका 60, ठीक है ना। अब अगली स्टेप देखें आप, देखो 2 माइनस के, ये प्लस का 45 ऐसा के सही, और माइनस के, दोनों माइनस के होते जुड़ता है चिन्ह आता है माइनस का, है ना। 35 में 20 जोड़ा तो आपका कितना आ गया आपका 55, और बटे में कितना आ गया आपका 60, ठीक है। अगली स्टेप देखें आप, अब देखो आप यहाँ क्या होगा, 45 प्लस का है और 55 माइनस का, 1 प्लस 1 माइनस घटता है, हमें पता है 55 में से 45 घटेगा 10 आएगा, ठीक है। लेकिन बड़ा नंबर किसका है, माइनस का, तो माइनस का कितना आएगा आपका 10 आएगा, कितना आएगा माइनस का 10, और बटे में कितना 60, 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो माइनस का कितना आ गया 1/6, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।